अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको इस बात का इल्म होगा कि ये हमसाया मुल्क है इंडिया यानी हिंदुस्तान, ये बड़ी बात चल रही है कि वो चाँद पे पहुंच गया है। तो नाज़रीन, मैं हैरान हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वहाँ पे एक बंदा है वो मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये बात कह रहा है कि ये कहते थे कि जी अल्लाह के इजाज़त के बगैर, अल्लाह के बगैर ये चाँद पे नहीं जा सकते, तो हम चलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, उसने कुरान पाक की भी बारे में भी अस्तगफिरुल्लाह कोई बात की है, अस्तगफिरुल्लाह यानी तौहीन की है। तो आइए नाज़रीन वो वीडियो देखते हैं और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके हम वीडियो देखते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी कि चंद्रमा पर दावा किसका, कि हिंदू का या मुसलमान का, यह आपने दर्शाया है। यहाँ पर कुरान क्या कह रहा है ज़रा इसको देखिएगा तो आपको पता लगेगा। इसमें या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ये है जिन तथा मनुष्य। ये थोड़ी आयत नंबर भी बता दीजिए ताकि अगर कोई इसको वेरीफाई। आयत नंबर सूरह रहमान 55 का 33। हाँ, 55 का 33। हाँ 33। इसमें अल्लाह ने जिन और इंसान दोनों की तरफ मुखातिब होकर के कहा कि ऐ जिन और इंसान, तुम दोनों समुदाय को मैं ये बोल रहा हूँ, यदि तुम निकल सकते हो आकाशों तथा धरतियों के किनारे से तो निकल भागो। तुम निकल नहीं सकते जब तक के मेरा आदेश न हो, मेरा हुक्म न हो। मेरे हुक्म के बगैर तुम इससे दुनिया से बाहर निकल नहीं सकते हो। अब चंद्रमा में हम चले गए हैं और अल्लाह ने कहा अगर निकलते हो तो मैं भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, राख कर दूंगा, धुआं धुआं दिखेगा। ये सब अब चंद्रयान जो हमारा गया है अल्लाह के हुक्म से नहीं गया। अल्लाह का हुक्म इसमें कोई वास्ता ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह इसको जला भी नहीं पाए। इसलिए आपने जो आज दिखाया है मैं गदगद हो गया हूँ कि न मालूम आपके ये विचार आपने कहाँ से ढूंढ करके निकाला और कहाँ से ये दिखाया कि चंद्रमा पर दावा किनका है। ये मैं आज इसीलिए इतना खुश हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इसे एक मार्मिक बात उठा करके रखा है और कुरान से ही मैं इसका प्रमाण दिया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं। इदम नममे मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूँगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से। आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि यह मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया। मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए।
आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको आदमी ने तर्जुमा पढ़ी है और अगर सही नियत से पढ़ेंगे आपको अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है। सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16 में। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो आइए नाज़रीन हम आपके सामने सूरह फातिर की आयत पढ़ते हैं। फरमाया यूलिजुल लैल फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व सख्खर शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मन ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। ये सूरह फातिर की आयत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह के अलावा कोई रात को दिन और दिन को रात नहीं कोई बना सकता। आगे क्या फरमाया, वसख्खर शम्स वल कमर, कहीं सूरज आ जाता है और कहीं चाँद आ जाता है। सूरज को चमकाने वाला भी अल्लाह है और चाँद को चमकाने वाला भी अल्लाह ही है। तो नाज़रीन, ये जो चाँद और सूरज, आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मन, ये तो ड्यूटी दे रहे हैं मुकर्रर वक्त की। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, जिनको आप पुकारे अल्लाह के अलावा, फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो तो खजूर की गुठली के भी मालिक नहीं, यानी खजूर के अंदर गिटक होती है, उसके अंदर सराख होता है, उसके अंदर धागा होता है, उसको गुठली बोला जाता है।
तो नाज़रीन ये सूरज बनाया अल्लाह ने, चाँद बनाया अल्लाह ने, अब इसको चमकाता भी अल्लाह है और सूरज को दमकाता भी अल्लाह है। तो ये नाज़रीन मैं ये समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चाँद पे चले जाना। और अगली बात ये करता चलूँ, अक्सर लोग ये भी बात कहते हैं कि जी साइंस तरक्की कर गई, साइंस यहाँ पे यह भी बात करता चलूँ, साइंस जी चांद पे पहुंच गई, साइंस ऐसे कर गई। मेरे इल्म के मुताबिक साइंस ने अभी कुछ भी नहीं किया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं भी साइंस ने ये मोबाइल निकाल दिया, जबकि नाज़रीन हम कुरान पाक का तर्जमे के साथ मुताला नहीं करते। वरना आप सूरह नमल का मुताला करें तो वहाँ पे आप देखेंगे ये मोबाइल वाली जो चीज़ है अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर हर चीज़ बता दी है। यानी वो तो कुरान पाक को पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँच गया। एक मुसलमान है जो कुरान को नहीं खोलता, कुरान को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ता। तो आइए नाज़रीन ये भी बात करते चलें, सूरह नमल की आयत है, जब नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जमात को लेकर निकले हैं, कौम को लेकर निकले हैं, तो देखा इधर एक कीड़ी है, यानी कीड़ियों की सरदार है। उसने देखा कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो अपनी सहेलियों से साथियों कहती है कि जल्दी करो, अपने अपने नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान, जल्दी करो अपने सुराग के अंदर, घरों के अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का घरों आपको पाँव के नीचे मसल ना दे और आपको उनको पता ही ना हो। यानी कीड़ी ये बात कह रही, उनको पता ही ना चले आपको मसल दे, उनको पता ही ना चले आपको मसल दे। तो नाज़रीन अब वो कीड़ी ने जब बात कही तो अल्लाह पाक ने उस कीड़ी की बात को, कहाँ नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का गिरोह निकला, अल्लाह पाक ने कीड़ी की बात को उठा के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक लगा दिया। यानी कि इधर से ये आवाज़ कीड़ी की उधर तक पहुँचा दी है। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको नाज़रीन पता है कि हर परिंदों चरिंदों की हर चीज़ की बोली जानते, तो कीड़ी की आवाज़ को उठा के अल्लाह पाक ने वहाँ पर पहुँचा दिया है, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दिया। और अगली बात यह भी करता चलो, ठीक है चलो बिलफर्ज हम मान भी लेते हैं कि मोबाइल निकाले, और अभी तक साइंस जो है इतनी वज़नी चीज़ जो है आँख चमकने से पहले, ये बल्कि चमकने से पहले नहीं ला सकी। जैसा कि नाज़रीन आपको पता होगा, मलका बल्कि ये सूरह नमल का या मुताला करें, मलका बल्कि जो सूरज की और अपने उसकी जो कौम सूरज की पूजा कर रही थी तो वहाँ से अब वो उधर से चल पड़ी नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ। तो एक जिन बोला, ये आप सूरह नमल का मुताला करें और सूरह स्वाद का मुताला करें तो इंशाअल्लाह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। उधर से जब वो मलका बल्कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ी है तो नबी सुलेमान ने फरमाया तख्त कौन लेके आएगा, उसका इतना वज़नी है, इतना भारी है। एक जिन बोला कि आप खाना खा रहे होंगे, खाना खा के फार होंगे, मैं ले आऊँगा। फरमाया ज़्यादा देर है। तो फिर नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी बोला, वो कहने लगा आग ये आग को यानी कि चमकेगे और मैं लेके आ जाऊँगा। तो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो सहाबी लेके आ गया। नाज़रीन पता ये चला साइंस अभी कहीं भी नहीं गई। तो नाज़रीन ये दुआ करें अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने की तौफीक दे दे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ कर सकते हैं। ये लोग जो हिंदू कहते हैं कि हम चाँद पे चले गए, मैं कहता हूँ बड़ी बात नहीं, आज हम भी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन हम कुरान पाक को पढ़ते नहीं हैं, हम कुरान पाक की तिलावत करते नहीं हैं, हम रब के सामने झुकते नहीं हैं, रब के सामने रोते नहीं हैं। इसलिए तो हम यानी कि हमारे ऊपर जुल्म या सितम किया जा रहा है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।